Student, welcome back to the class 10th lesson 2nd of the footprints, the thief story. अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या है, बाजार में धीरे धीरे चलने लगा था. In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. बोला कि मैंने अपने जीवन के चोरी के छोटे से जीवन काल में लोगों के चेहरे पढ़ना समझ लिया था. मतलब उनके चेहरे समझ जाता था मैं देखकर कि जब वो अपने क्या खोते हैं, गुड्स, यानी जब उनको लूट लिया जाता है या उनकी कोई चीज़ खो जाती है तो वो किस तरह से महसूस करते हैं. जो एक लालची इंसान होगा वो डर जाता है, वो डर शो करता है. जो अमीर इंसान होता है वो गुस्सा शो करता है, और जो गरीब होता है बेचारा वो इस बात को स्वीकार कर लेता है. पर जो अनिल था, मैं जानता हूँ उसका फेस वो जानता है कि कैसा होगा. वो केवल क्या है, कुछ उदास ही महसूस करे, मतलब उसे निराशा होगी कि ये नहीं, इसलिए नहीं कि उसका पैसा चला गया, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास खो गया है, उसका विश्वास ख़त्म हो गया है और उसको विश्वासघात किया गया उसके साथ. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन अ बेंच. मैंने अपने आप को मैदान पे पाया और मैं कहाँ बैठ गया, एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिसकम्फर्ट. और क्योंकि रात बहुत ठंडी थी, क्योंकि नवंबर की स्टार्टिंग थी और जो थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जो मुझे और परेशान कर रही थी. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. अचानक क्या हुआ, तेज़ बारिश होने लगी और मेरे शर्ट और जो पजामा था वो मेरे स्किन से चिपकने लगा था और ठंडी हवा जो बारिश था वो मेरे चेहरे पे गिरा रही थी. मतलब बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे क्या है, हवा की वजह से गिर रही थी. आई वेंट बैक टू दी बाजार, में वापस बाजार गया एंड सेट डाउन इन दी शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर यानी घंटा घर था, मैं उसके नीचे बैठ गया. द क्लॉक शॉट मिडनाइट. जो घड़ी थी वो क्या दिखा रही थी, रात के 12 बजे, यानी आधी रात दिखा रही थी, रात के 12 बजे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने नोट को महसूस किया. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. कि बारिश से कैसे हो गए, गीले, यानी नमी प्राप्त कर चुके हैं. Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अनिल के पैसे शायद ही अगली जो सुबह वो मुझे इनमें से 1 या 2 रुपये दे देता सिनेमा देखने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. अब ये सब मेरे हैं. आई couldn't कुक हिज मील्स. अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता. रन टू दी बाजार नहीं जा सकता. लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. और पूरे वाक्य और अधिक नहीं लिखना सीख सकता. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन दी एक्साइटमेंट ऑफ थीव. मैं ये सब कुछ चोरी के उत्साह में भूल गया था. होल सेंटेंस, पूरे वाक्य. आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड टू बी कॉट. और मैं जानता हूँ अगर मैं जान गया, मतलब एक शिक्षित इंसान बन गया, तो ये इन 100 रुपये से ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ, मतलब इनसे ज़्यादा पैसे मैं ला सकता हूँ. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू. ये चोरी के समय सब कुछ मैं भूल गया था. होल सेंटेंस में जानता हूँ कि अगर मैं होल सेंटेंस सीख गया तो क्या है, वो कई सौ रुपये में ज़्यादा इससे कमा सकता हूँ. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना आसान है. एंड समटाइम्स जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट. और उससे भी आसान क्या है, शायद पकड़े जाना भी है. बट टू बी अ रियली बिग मैन. पर एक अच्छा शिक्षित बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानीय आदमी बनना, वह समथिंग एल्स, एक अलग बात है. मतलब एक एजुकेटेड मैन की तरह बड़ा बनना, चालाक बनना और क्या है, आदरणीय बनना एक अलग बात होती है. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल के पास जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से बोला. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. अगर मुझे केवल पढ़ना और लिखना सीखना है.
I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly and then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress, and slipped under it with the notes. क्या हुआ तब मैं वापस जल्दी कहाँ पहुँचा, रूम की तरफ गया। मैं बड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, नर्वस महसूस करते हुए वापस जल्दी घर गया, उसके रूम में गया। और वहाँ पे ये बहुत क्या है, फॉर इट इज़ मच ईजी, ये बहुत आसान था। मतलब चोरी करना बहुत आसान होता है कंपेयर टू बिना पकड़े उसे उस चीज़ को वापस रखना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप गेट खोला और मैं कहाँ खड़ा था, गेट पे ही खड़ा था। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब चांदनी रात। तो चांदनी रात में मैं अभी दरवाजे पे ही खड़ा था। अनिल भाई अभी भी सोया था। मैं रेंगता आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं कहाँ गया, रेंगता हुआ बेड के हेड यानी सिरहाने पे पहुँचा। और वहाँ पे मैंने क्या देखा, माई हैंड, मेरे हाथ में क्या थे, नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसकी सांस जो थी मैं अपने हाथ में महसूस कर रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज, और तब क्या है, 1 मिनट तक मैं शांत रहा और फिर मैंने क्या है, मैट्रेस का जो किनारा था वो मुझे मिल गया और मैंने वहाँ पे नोट क्या है अंदर रख दिए। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह में मैं देर से उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had discovered. और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसके उंगलियों के बीच में क्या था, 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल क्या है, एकदम क्या है, सिंक हो गया, मतलब एकदम बैठ गया और मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें हमेशा पेमेंट किया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, पर जब मैंने वो नोट लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने पाया कि वो अभी भी क्या है, गीले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. पर उसने बोला, क्योंकि पिछली रात क्या है, बारिश से भीग गए थे इस वजह से, और आज वो मुझे क्या सिखाएगा, पूरे स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस लिखना सिखाएगा। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल in my most appealing way, and his smile came by itself without any effort. और मैं जानता था कि ना तो उसके ही वो जानता था, परंतु ना तो उसने और ना उसके लौटों ने, ना उसकी आँखों ने कुछ भी नहीं कहा। उसने मैं उसको क्या है, मैं उसके ऊपर मुस्कुराया और ये स्माइल शायद अपने आप ही आ गई। मतलब मैंने कोई जानबूझ के स्माइल नहीं दी थी, बल्कि स्माइल अपने आप ही आ गई। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब आपका। नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चन आंसर करेंगे।